So let's begin exercise 8.2. हमारे कन्वीनियंस के लिए हमने टेबल की सारी वैल्यूज यहाँ पे लिख दी है। तो आइए फाइंड आउट करते हैं एक्सरसाइज 8.2 के पहले क्वेश्चन के ये पांचों प्रॉब्लम्स। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60। सो ये टेबल के वैल्यूज को हम ध्यान में रख के इनमें से निकाल के हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो हमारे फर्स्ट प्रॉब्लम में क्या है, sin 60 इंटू cos 30 प्लस sin 30 इंटू cos 60। तो sin 60 की वैल्यू है √3/2 इंटू cos 30 की वैल्यू है √3/2 प्लस sin 30 की वैल्यू है 1/2 इंटू cos 60 की वैल्यू है 1/2। तो दैट कम्स √3 इंटू √3 क्या होगा 3/2 इंटू 2 क्या होगा 4 प्लस 1 इंटू 1 1/2 इंटू 2 4। तो एलसीएम दोनों का ये सेम है तो निकलेगा एज 3 प्लस 1/4। तो हमारा आंसर आया 4/4 दैट इज 1। तो इस प्रॉब्लम का आंसर हमें क्या मिला 1। लेट्स मूव टू द सेकेंड क्वेश्चन। अब सेकेंड क्वेश्चन में हमें ये सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। तो इसमें दिया है 2 tan स्क्वायर 45, tan 45 की वैल्यू है 1 तो इंटू tan स्क्वायर 45 है तो 1 स्क्वायर लिख देंगे प्लस cos स्क्वायर 30, cos की वैल्यू क्या है 30 डिग्री की √3/2 तो √3/2 का स्क्वायर एज इट इज गिवन cos स्क्वायर 30। नेक्स्ट माइनस sin स्क्वायर 60, sin 60 की वैल्यू है √3/2 का होल स्क्वायर। तो 2 इंटू 1 प्लस √3 का स्क्वायर क्या होगा 3/2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3/4। ठीक है, तो अब हम इन सब का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो क्या होगा 4 इधर कुछ नहीं है तो क्या होगा 4 इंटू 2 इज 8 प्लस 3 माइनस 3। तो ये 3 माइनस 3 कैंसल तो आया 8/4। 4 1 जा 4 4 2 जा 8। तो हमारे सेकेंड प्रॉब्लम की आंसर आई 2। लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया है हमें cos 45/sec 30 प्लस cosec 30। cos 45 की वैल्यू क्या है हमारी 1/√2 अपॉन sec 30 यानी 2/√3 प्लस cosec 30 यानी 2। अब इसका एलसीएम निकालते हैं 1/√2 अपन √3 आया नीचे 2 प्लस 2√3। अब ये वाला रेसिप्रोकल होके ऊपर न्यूमरेटर बनेगा तो क्या होगा 1/√2 इंटू √3/2 प्लस 2√3। अब 1/√2 इंटू √3 यहाँ पे 2 कॉमन है सो 2 इंटू 1 प्लस √3। तो इसका इवैल्यूएशन आया √3/2√2 इंटू 1 प्लस √3। इतना समझ में आया। अब हम क्या करेंगे, हम इसे रैशनलाइज करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे √3 माइनस 1 बाय डिनोमिनेटर में भी √3 माइनस 1। तो हमें क्या मिलेगा √3 इंटू √3 माइनस √3 इंटू 1 अपॉन 2√2 इंटू, अब ये दोनों को पहले हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 1 इंटू √3 क्या होता है √3 माइनस 1 इंटू 1 क्या होगा 1 प्लस √3 इंटू √3 क्या होगा 3 माइनस √3 इंटू 1 क्या होगा √3। अब यहाँ पे प्लस √3 और माइनस √3 कैंसिल हो गया तो यहाँ पे -1 प्लस 3 कितना आएगा 2। सो √3 इंटू √3 हुआ 3 माइनस √3 इंटू 1 इज √3 अपॉन 2√2 इंटू ये हमारा क्या आया था -1 प्लस 3 2। इतना समझ में आया। सो हमें क्या मिला 3 माइनस √3/2 इंटू 2 4√2। अब हम नीचे के टर्म को रैशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे, वी विल मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय √2। तो ये हमें क्या मिला 3 इंटू √2 इज 3√2 माइनस √3 इंटू √2 क्या होगा √6 अपॉन 4 इंटू √2 इंटू √2। तो ये क्या मिलेगा हमें 3√2 माइनस √6 अपॉन
4 रूट 2 इंटू 2, रूट 2 इंटू रूट 2 क्या होगा 2, तो 4 इंटू 2, तो हमारा आंसर आया 3 रूट 2 माइनस रूट 6 बाय 8। लेट्स मूव टू द फोर्थ क्वेश्चन। सबसे पहले हमें क्या दिया है sin 30 यानी 1/2 प्लस tan 45 यानी 1 माइनस cosec 60 हमारा क्या है 2/√3 बाय sec 30 हमारा क्या है 2/√3 प्लस cos 60 क्या है 1/2 प्लस cot 45 हमारा क्या है 1। तो अब हम इसका एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। 2√3, यहाँ पे 2 है तो ये खाली आएगा √3 प्लस यहाँ कुछ नहीं है तो 2√3 माइनस यहाँ √3 है तो 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4, फिर आएगा अगेन इसका एलसीएम, तो यहाँ पे √3 है तो 2 2 जा 4 प्लस यहाँ पे 1 है तो आएगा √3 प्लस यहाँ पे कुछ नहीं है तो आएगा 2√3। तो हमें क्या मिला √3 प्लस 2√3 माइनस 4/2√3 इंटू ये रेसिप्रोकल ऊपर डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर हो जाएगा तो 2√3/4 प्लस √3 प्लस 2√3, ये और ये वैल्यूज हमारी कैंसिल हो गई। ओके, तो हमें क्या मिला √3 प्लस 2√3 माइनस 4/4 प्लस √3 प्लस 2√3। अब ये √3 के आगे कुछ नहीं है तो इसका मतलब क्या है 1 और 1, तो ये क्या होगा √3 प्लस 2√3 इज 3√3 माइनस 4 बाय ये है 3√3 प्लस 4। अब इसे रैशनलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे वी विल मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 3√3 माइनस 4, ठीक है। तो अब हम इसे इवेल्युएट करते हैं, तो हमें ये क्या आया ये है 3√3 इंटू 3√3 माइनस 4 माइनस 4 इंटू 3√3 माइनस 4 बाय ये हमारा क्या है a प्लस बी और a माइनस बी दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो हमारा होगा ये 3√3 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, 3√3 इंटू 3√3 माइनस 3√3 इंटू 4 माइनस 4 इंटू 3√3 माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 4। तो नाउ 3√3 इंटू 3√3 दैट इज 3 इंटू 3 इंटू √3 इंटू √3 माइनस 4 3 जा 12√3 माइनस 12√3 प्लस 4 4 जार 16 अपॉन 9 3 जार 27 माइनस 16। So 3 3s are 9 and ये √3 इंटू √3 क्या होगा 3, तो 9 3s हमारा बनेगा 27 माइनस 12 दैट इज माइनस 24√3 प्लस 16 अपॉन 27 माइनस 16 is 11। So it goes like 7 6 13 1 2 1 3 1 43 माइनस 24√3 अपॉन 11। तो ये है हमारे आंसर फोर्थ क्वेश्चन का। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन की ये सारी वैल्यूज को हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है। तो हमें दिया है 5 cos स्क्वायर 60, सो 5 इंटू cos 60 क्या है 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू sec स्क्वायर 30, sec 30 क्या है हमारा 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 45 यानी 1 का स्क्वायर बाय sin स्क्वायर 30, sin 30 is 1/2 का होल स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 30 is √3/2 का होल स्क्वायर। तो 5 इंटू 1/4 प्लस 4 इंटू 2 2 जा 4 और √3 इंटू √3 is 3 माइनस 1 का स्क्वायर है 1 अपॉन 1 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर 4 प्लस √3 का स्क्वायर 3/2 का स्क्वायर 4। तो ये आया 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 3/4। तो ये हमें मिला, इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। चलिए 12 4 3 5 जार 15 प्लस 12 3 4 16 जार 64 माइनस 12 अपॉन 4/4। ठीक है, अब ये 4 4 कैंसिल हो गया तो नीचे आ गया हमारा 1। सो 15 माइनस 12 प्लस 64/4
12, तो इसकी वैल्यू हमें क्या मिली 3 + 64/12 दैट इज 67/12। तो हमारे फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर आया 67/12। लेट्स नाउ मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। ओके,